नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। थोड़ी देर में सैफई के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना होगा। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल से उनका पार्थिव शरीर सैफई के लिए रवाना होगा, जहां पर कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। लेकिन आज विनम्रता के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता सिर झुका रहे हैं उस व्यक्तित्व के सामने जिसने सियासत की बिसात पर आजादी के बाद पांव तो रखा अखाड़े के मैदान से, लेकिन ऐसा पांव जमाया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में वो एक पुरोधा के तौर पर स्थापित हुए। साइकिल से एक सादगी भरी जिंदगी के साथ वो राजनीति में आगे बढ़ते चले गए और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने देश के लिए काम किया और उनकी रक्षा नीति राष्ट्रवाद की विचारधारा से हमेशा प्रेरित रहती थी। उन्होंने चीन को बड़ा दुश्मन बताया। तिब्बत को लेकर उन्होंने हिंदुस्तान की सोच को और प्रखर किया कि हमें दलाई लामा तिब्बत का हमेशा समर्थन करना चाहिए। उन्होंने बीजेपी को परास्त करने के लिए मायावती से लेकर कांशीराम के साथ 93 में समझौता किया, गठबंधन किया बीजेपी का रथ रोकने के लिए। लेकिन आज विरोधी भी उनके साथ खड़े हैं और विरोधी भी उनके काम, उनके राजनीति, उनके सियासी सफर की प्रशंसा कर रहे हैं। इसी से पता चलता है मुलायम सिंह यादव का क्या कद था भारतीय राजनीति में। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आज पूरा देश याद कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह जी जाएंगे उनके अंतिम संस्कार के लिए। ये बहुत कुछ बताता है मुलायम सिंह यादव के उस राजनीतिक कद के लिए और उनकी वो आत्मीयता जिसके साथ वो अक्रॉस पार्टी लाइंस सबसे अच्छे रिश्ते रखते थे। बिल्कुल अंजना, सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव का। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्रॉस द पार्टी उनकी एक जो छवि थी उस छवि को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो अपना सफर शुरू किया था सैफई से वो दिल्ली तक पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने पूरे देश में अपनी राजनीति का परचम उन्होंने लहराया। एक यहाँ सैफई के जो लोग हैं वो इस तरीके से बात करते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था 1967 में जसवंत नगर से, तो उनको और जनता के बीच में किस तरीके से वो जाते थे और किस तरीके से जनता में जा करके वो अपनी बातें रखते थे। जमीन के नेता थे, इसीलिए मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता है। यहाँ जो जानकारी मिल रही है कि इन्हीं रास्ते के जरिए उनको उनके पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया जाएगा। मैं इस वक्त आगरा की तरफ बढ़ रहा हूँ और यहाँ से सीधे 50 से 60 किलोमीटर की जो दूरी है वो सैफई की है आगरा से। और पार्थिव शरीर जो है मेदांता से निकलेगा, उसके बाद फरीदाबाद होते हुए जो एक्सप्रेस वे है उस रास्ते को तय करते हुए सीधे सैफई पहुंचेगा और कल शाम 3 बजे के आसपास जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का। तो इस तरीके से ये पूरा इस रूट को जो है वो तय किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से 3 दिन का जो है वो राजकीय शोक भी घोषित किया गया है और ये बताया जा रहा है कि इस पूरे रास्ते में राजकीय सम्मान के जरिए उनको यहाँ से ले जाया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को, और अंतिम संस्कार कर शाम 3 बजे सैफई उनके गांव में होगा। जहां सैफई गांव में इस वक्त मातम है, मैं उसी तरफ पहुंच रहा हूं अंजना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी के साथ साथ जो दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो सब नेता सैफई पहुंचेंगे। तो मुलायम सिंह यादव का जिस तरीके का कद था उस कद को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो कुल मिलाकर के सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जो रास्ता, जो रूट है वो तय कर दिया गया है। इस रास्ते के जरिए एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शरीर को सैफई गांव ले जाया जाएगा।